हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था किंगडम एनिमल्स के अंतर्गत लेक्चर अपने 4 में फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा। बेटा, आपको पता है कि फाइलम पोरीफेरा का जो मतलब होता है वो होता है पोर्स बियरर। पोर्स बियरर का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जिनके पूरे बॉडी पे पोर्स बेटा पाए जाते हैं, जिनके पूरे बॉडी पे पोर्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं पोर्स बियरर। जैसे मान लीजिए कि ये एक पोरीफेरा का एनिमल है। इस प्रकार से इसके पूरे बॉडी पे ऐसे ऐसे पोर्स पाए जाते हैं। इसके बॉडी पे ऐसे ऐसे पोर्स पाए जाते हैं और पोर्स जब पाए जाते हैं तो आपको पता है इसी पोर्स बियरर के कारण इसको हम फाइलम पोरीफेरा भी कहते हैं। और ये जितने भी पोर्स लगे हैं इस पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा में अगर हम देखें तो फाइलम पोरीफेरा का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो क्या है? ये जितने भी एनिमल बेटा होते हैं ये कैसे होते हैं? मैराइन एनिमल है। कैसे एनिमल है? मैराइन है। इसके अलावा ये कैसे हैं? एसिमेट्रिकल हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि इसको किसी भी पार्ट से हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये एसिमेट्रिकल है, असममित है। और इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर लेवल का है। इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है कैसा है? सेलुलर लेवल का है। इसका मतलब है कि इसके बॉडी में सेल्स के कई स्तर हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फाइलम पोरीफेरा का बेटा एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम का पाया जाना फाइलम पोरीफेरा का एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अब आपको पता है कि जैसे कैनाल सिस्टम का मतलब ये है कि मान लीजिए इसके बॉडी में ऑस्टिया के द्वारा वाटर आ रहा है। ये मान लीजिए ये एक बॉडी है ल्यूकोसोलिनिया की, और आपको पता है कि ल्यूकोसोलिनिया की जो बॉडी है वो उसमें जो कैनाल सिस्टम है वो सबसे सिंपल प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं। एक एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, एक साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम और बेटा एक ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। तो होता क्या है कि ये ऑस्टिया जो लगी है बीच बीच में, इस ऑस्टिया के द्वारा वाटर इसमें आता है। चूंकि मैराइन एनिमल है बाहर से वाटर आ रहा है इसके बॉडी में, और इसके बॉडी में ये जो गुहा होती है इसको बोलते हैं कैविटी, स्पंजोसील कैविटी। स्पंजोसील कैविटी बोलते हैं। और इस स्पंजोसील कैविटी के द्वारा ये पानी, इसमें बाहर से पानी आएगा ऑस्टिया के द्वारा, इसमें प्रवेश करेगा स्पंजोसील कैविटी में, और स्पंजोसील कैविटी से पानी फिर बाहर निकल जाएगा। और ये जो ऊपर के आप एरो देख रहे हैं उसको बोलते हैं आस्कुलम। क्या बोलते हैं? आस्कुलम। तो बेटा ऑस्टिया के द्वारा पानी आएगा, स्पंजोसील कैविटी में जाएगा, और अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो आस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे कैनाल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम। इसको बोलते हैं एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम।
तो पोरीफेरा का एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इसमें क्या है, 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, एक एस्कॉन टाइप, एक साइकॉन टाइप और एक ल्यूकॉन टाइप। तो 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम है जो कि इसका एक स्पेसिफिक फीचर्स है। अब अगर हम देखें तो आपको पता है कि पोरीफेरा में जो जर्मिनल लेयर है वो पोरीफेरा की बॉडी कैसी है, जर्मिनल लेयर के आधार पे डिप्लोब्लास्टिक है। कैसी है? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि इसका जो बाहरी स्तर है वो पिनाइकोडर्म का बना है, पिनाइकोडर्म, और अंदर का जो स्तर है ये बना है कोनोडर्म, कोनोडर्म। तो बाहरी स्तर पिनाइकोडर्म और आंतरिक स्तर कोनोडर्म का बना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। देखिए बेटा, जर्मिनल लेयर 2 रूपों में पाई जाती है, एक डिप्लोब्लास्टिक, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत जितने भी स्पंजेस आते हैं उसकी बॉडी होती है डिप्लोब्लास्टिक। बाहरी स्तर पिनाइकोडर्म या पिनाइकोसाइट का बना होता है और आंतरिक स्तर कोनोडर्म या कोनोसाइट का बना होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और इसका जो आंतरिक स्तर है कोनोडर्म, इसी में कॉलर सेल्स लगी होती है, और कॉलर सेल्स के जो हेरी लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैजला निकला है जो कॉलर सेल्स में, उसी के द्वारा जो वाटर है वो हमारा स्पंजोसिल कैविटी से आगे की ओर बढ़ता है और जितनी आवश्यकता होती है पानी की उतनी ले लिया जाता है और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसके बाद अगला हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें तो डाइजेशन कैसा है बेटा? डाइजेशन इंट्रासेलुलर है। डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेलुलर। डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेलुलर। इसके बाद अगर हम देखें तो जो स्केलेटन सिस्टम बेटा लगा होता है इसमें, पोरीफेरा में स्केलेटन सिस्टम भी होता है, तो जो स्केलेटन सिस्टम बना होता है वो स्पिक्यूल्स का बना होता है। किसका बना होता है? स्पिक्यूल्स। और ये स्पिक्यूल्स किसके बने होते हैं? स्पंजिन फाइबर के बेटा। किसके बने होते हैं? स्पंजिन फाइबर के। तो स्पिक्यूल्स 3 प्रकार के स्पिक्यूल्स होते हैं इस पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले स्पंजों में, एक ट्राईएक्सॉन, एक टेट्राएक्सॉन और एक मोनोएक्सॉन। तो अगर हम ये देखें कि मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स की बात करें तो जैसे ये ऐसे जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो मोनोएक्सॉन होते हैं। ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं इसको बोलते हैं ट्राईएक्सॉन, और इस प्रकार से ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं इसको बोलते हैं टेट्राएक्सॉन। तो स्पिक्यूल्स स्पंजिन फाइबर के बने होते हैं और मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन और टेट्राएक्सॉन के रूप में बेटा पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? मुख्य रूप से हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन्स इसमें लगे होंगे प्रेजेंट ऑफ द बॉडी पे। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एसेक्सुअली। इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कैसा है? एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन कैसा है? एसेक्सुअल प्रकार का है। और किसके द्वारा हो रहा है? बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। इसमें जो क्रिया होती है बाई फ्रेगमेंटेशन। बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इसमें क्या हो रही है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया हो रही है। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा गैमीट पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखें तो उसमें क्या होते हैं? गैमीट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? गैमीट पाए जाते हैं। और आपको पता है कि जो गैमीट होते हैं वो गैमीट ही मिलकर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पूरा करते हैं। और आपको पता है कि ये पोरीफेरा के अंतर्गत जितने भी स्पंजेस हैं इसकी जब हम स्टडी करते हैं स्पंजों की तो वो एक ब्रांच कहलाती है बेटा
उसको बोलते हैं पैराजूलॉजी। पैराजूलॉजी पैराजूलॉजी के अंतर्गत मतलब ये है कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत कर रहे हैं, स्पंजों की स्टडी कर रहे हैं, और वो पैराजूलॉजी के अंतर्गत कर रहे हैं। अब आपको पता है कि इसमें मुख्य रूप से जितने भी एनिमल हैं वो कैसे हैं, एक्वेटिक हैं, सेसाइल हैं, मोस्टली मैराइन हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाने हैं। और मुख्य बात क्या है कि दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। ये क्या है, या तो एकल है या ग्रुप बनाकर बेटा रहते हैं। ऑस्टिया के द्वारा अंदर की ओर वाटर आता है और आस्कुलम के द्वारा बेटा बाहर पानी निकल जाता है। स्पंजेस हैव वेरियस बॉडी फ्रॉम एंड शेप विथ इरेगुलर शेप, मोस्टली एसिमेट्रिकल, और जो ल्यूकोसोलोनिया में है वो रेडियली सिमेट्रिकल है बेटा। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और डिप्लोब्लास्टिक नेचर इसका होता है जर्मिनल लेयर के रूप में। अब आपको पता है कि इसका जो आउटर लेयर हमने बताया पिनाइकोडर्म या पिनाइकोसाइट्स के रूप में है। अब आपको पता है कि जो बॉडी वाल बनी हुई है बेटा, वो बॉडी वाल किस रूप में बनी हुई है, जरा इसको हम देख लेते हैं। इसकी बेटा जो बॉडी वॉल बनी है, हमें पता है कि जो बॉडी वॉल है वो दो रूपों में है। एक है बेटा आउटर पिनाइकोडर्म, एक है आउटर पिनाइकोडर्म, और दूसरा है बेटा, दूसरा है आउटर पिनाइकोडर्म, जो कि एक फ्लैट सेल के रूप में है। फ्लैट सेल के रूप में है आउटर पिनाइकोडर्म। और इसके बाद दूसरा इसमें स्तर होता है पोरोसाइट। आउटर पिनाइकोडर्म में पहले देख लेते हैं फ्लैट सेल है, और दूसरा एक और लेयर इसी में होता है, एक होता है पोरोसाइट। एक स्तर क्या होता है, पोरोसाइट। पोरोसाइट कैसा होता है, ओवल सेल के रूप में बेटा होता है। कैसा होता है, ओवल सेल के रूप में। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो बॉडी वाल है उसमें पिनाइकोडर्म है, और इनर क्या है हमारा, इनर लेयर, इनर है हमारा कोनोडर्म। कोनोडर्म या कोनोसाइट। तो बेटा ये जो कोनोडर्म है इसी में कॉलर सेल पाई जाती है। कैसी होती है, कॉलर सेल। अगर कॉलर सेल को हम देखें तो इस प्रकार ये एग शेप्ड में होती है, और ये लंबा फ्लैजलम इस प्रकार निकला होता है ये। तो इस प्रकार से कॉलर सेल होती है इसमें। और आपको पता है कि पोरीफेरा का जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो यही है कि कंसिस्ट ऑफ कॉलर सेल और कोनोसाइट। तो ये क्या है, ये पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। अब आपको पता है कि इसमें चूंकि पिनाइकोडर्म भी है और कोनोडर्म भी है, तो जो पिनाइकोडर्म है इस प्रकार से हमने बताया था, ये इस प्रकार से आप देख रहे हो। ये तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें दो लेयर हैं। एक ये आपका पिनाइकोडर्म है और ये आपका अंदर की ओर कोनोडर्म है। तो पिनाइकोडर्म और कोनोडर्म, पिनाइकोडर्म जैसे ये है आपकी पिनाइकोडर्म और ये है कोनोडर्म, तो ये पिनाइकोडर्म और ये कोनोडर्म। तो इसके बीच का जो स्तर है, इसके बीच का स्तर है
इसमें क्या होता है कि इस स्तर को हम बोलते हैं मीजेनकाइम। क्या बोलते हैं? मीजेनकाइम। इस स्तर को क्या बोलते हैं बेटा? मीजेनकाइम बोलते हैं। तो ये पिनाइकोडर्म, ये कोनोडर्म, और इसके बीच का स्तर जो क्या है? मीजेनकाइम। इस मीजेनकाइम के अंदर अमीबोसाइड सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अमीबोसाइड सेल्स। अमीबोसाइड सेल्स पाई जाती है बेटा, और ये सेल्स दो रूपों में होती है, एक स्क्लोरोब्लास्ट के रूप में और एक आर्कियोसाइट्स के रूप में। आर्कियोसाइट्स को हम टोटीपोटेंट सेल भी बेटा बोलते हैं, जो कि फॉर्मेशन करती है ओवा और स्पर्म का। तो इसमें जो अमीबोसाइट है मुख्य रूप से स्क्लेरोब्लास्ट सेल के रूप में है, जो स्केलेटल सिस्टम को बनाएगी, और जो आर्कियोसाइट्स है वो टोटीपोटेंट सेल है, और वो क्या बनाएगी? ओवा और स्पर्म को बनाएगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये बॉडी वॉल इसका दो लेयर के रूप में है, एक पिनाइकोडर्म और एक कोनोडर्म। बॉडी वॉल इनक्लोजेज ए लार्ज सेंट्रल कैविटी द स्पंजोसील। हमने बताया इसके बीच की जो कैविटी है वो स्पंजोसील है, और इसको हम बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं, या स्पंजोसील भी बोलते हैं बेटा। स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहें या स्पंजोसील कैविटी कहें। और तीन प्रकार का कैनाल सिस्टम मैंने बताया कि जो बहुत ही स्पेसिफिक है, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। इसमें बेटा अगर हम बात करें कि जो हमारा रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन है, तो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द बॉडी सरफेस, एक्सक्रीटरी मैटर इन अमोनिया। तो आप देख रहे हैं कि जो एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन की प्रोसेस है वो हमारी डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा हो रही है थ्रू द बॉडी सरफेस, और इसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो एक्सक्रीशन के दौरान इलिमिनेट होता है उसको बोलते हैं बेटा अमोनिया। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके दौरान इसमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट प्रकार का बेटा डेवलपमेंट है, क्योंकि इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। और आपको पता है कि स्पंजों में जो लार्वा अवस्था होती है उसमें मुख्य रूप से जो लार्वा बनता है वो एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनता है, जो कि ल्यूकोसोलिनिया का बेटा लार्वा है। तो इस प्रकार से हम देखें कि इसके ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक तो साधारण प्रकार का जो स्पंजेस है उसको बोल रहे हैं ल्यूकोसोलिनिया। इसके अलावा बाथ स्पंज भी बोलते हैं, बाथ स्पंज को बोलते हैं टर्किश बाथ स्पंज, और ये सबसे कास्टली स्पंज होता है बेटा टर्किश बाथ स्पंज। इसका जूलॉजिकल नेम होता है यूस्पोंजिया ऑफिसिनेलिस। इसका जो यूस्पोंजिया ऑफिसिनेलिस ये बाथ स्पंज है, ये सबसे कॉस्टली स्पंज आता है बाथ स्पंज। इसका नाम है यूस्पोंजिया ऑफिसिनेलिस। तो यूस्पोंजिया ऑफिसिनेलिस ये क्या है? ये सबसे कॉस्टली स्पंज है। इसी प्रकार एक स्पंज होता है हमारा यूप्लेक्टेला, एक स्पंज होता है यूप्लेक्टेला। इसको बेटा वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट। ये वीनस फ्लावर बास्केट है, ऑर्नामेंटल स्पंज है, यूप्लेक्टेला बोलते हैं, और इसको जापान में लोग मैरिज के समय गिफ्ट करते हैं बेटा। तो इस प्रकार से इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम देखें बाथ स्पंज के रूप में और ऑर्नामेंटल स्पंज के रूप में। इसके बाद इसका जो सबसे एक प्रकार का घटिया स्पंज है, लो क्वालिटी का स्पंज है, उसको हाइलोनीमा भी बोलते हैं बेटा। अब इसके अगर अलग अलग हम क्लासेस की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि इसमें मुख्य रूप से तीन क्लासेस हैं। एक है क्लास कैलकेरिया, जिसमें ल्यूकोसोलोनिया और स्काइफा को रखा गया है, ग्रांटिया को रखा गया है। एक है दूसरा क्लास हेक्साटिनिलिडा, जिसमें मुख्य रूप से यूप्लेक्टेला, हाइलोनीमा और फिरोनीमा को रखा गया है। एक क्लास है डेमोस्पोंजिया, जिसमें स्पोंजिला को रखा गया है, यूस्पोंजिया को रखा गया है, कुलाइना को रखा गया है और फाइलोस्पोंजिया को रखा गया है। ये सब क्या है? तीन प्रकार के इसके क्लासेस हैं जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन।
तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन है पोरीफेरा का 3 क्लासेस के रूप में। तो क्लास कैलकेरिया, क्लास हेक्साटिनलिडा और क्लास डीमोस्पोंजिया। तो बेटा इसके अलग अलग नाम भी पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको पता होना चाहिए, अलग अलग नाम भी आते हैं। जैसे यू स्पोंजिया को सिंपलेस्ट स्पंज कहते हैं, स्काइफा को साइकॉन भी कहते हैं, इसके अलावा यू प्लेक्टेरा को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, हाइलोनीमा को ग्लास रोप स्पंज कहते हैं, फिरोनीमा को बाउल स्पंज के नाम से जानते हैं, स्पोंजिला को फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, यू स्पोंजिया को बाथ स्पंज भी कहते हैं, क्लाइना को बोरिंग स्पंज भी कहते हैं, और फाइलो स्पोंजिया को लीफ स्पंज के नाम से भी जानते हैं बेटा। तो आज हमने ये आपको इस प्रकार से लेक्चर अपने 5 में फाइलम पोरीफेरा के बारे में बताया है, जिसमें सामान्य स्पंजों को रखा गया है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की मैंने बात की आपसे, और मुख्य रूप से जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार होता है। इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जो यू प्लेक्टेला है और ऑर्नामेंटल स्पंज यू प्लेक्टेला जो ऑर्नामेंटल स्पंज है, बाथ स्पंज जिसको कॉस्टली स्पंज भी बोल रहे हैं, इसकी बात बेटा की। और इसके साथ मैं आपको पीडीएफ नोट्स बेटा सेंड कर रहा हूं, वीडियो लेक्चर भी ये सेंड कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे। और जो नोट्स मैंने दिया है वो ठीक से आप नोट्स अपना रजिस्टर में नोट करेंगे और डायग्राम भी बनाएंगे विथ लेबलिंग बेटा। तो आज के इस लेक्चर 5 में मैंने बात की पोरीफेरा की। लेक्चर 6 हमारा होगा फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में बेटा। तो ओके बेटा, थैंक्स।